नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम भाग्य किसको कहते हैं। तो पहली बात, परमात्मा अलग है। परमात्मा के पास कोई शब्दकोश है नहीं। न परमात्मा के पास कलम है और परमात्मा न सकारात्मक है न नकारात्मक है। यह दो वेद का बैलेंस है, क्योंकि राग द्वेष हमारे मन का कारण है। तो जब हमारी सम्मान हमारा होता है, हमारा स्वागत होता है, तो हमारी सोच सकारात्मक होती है। जब हमारा विरोध या अपमान होता है तो हमारी सोच नकारात्मक बन जाती है। लेकिन परमात्मा निरंतर आनंद है, निरंतर खुशबू है। यहाँ आनंद का फूल निरंतर खिलता ही रहता है और परमात्मा की प्रकृति में भी आनंद है। प्रकृति में भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। वह तो न सुख है न दुख है, क्योंकि जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। और हम दावा करें कि इस प्रकाश ने मेरे घर में अंधेरे को भेज दिया, तो वह शक्य है ही नहीं, क्योंकि प्रकाश को पता ही नहीं है कि अंधेरा क्या है, और न कभी प्रकाश की और अंधेरे से मुलाकात हुई है। तो जैसे प्रकाश हमारे घर में अंधेरे को नहीं भेज सकता है, वैसे ही भगवान, परमात्मा या प्रकृति सतत आनंद है और यह दुख को पहचानते ही नहीं है। दुख क्या है वह इसको पता भी नहीं है, क्योंकि इनकी कभी दुख से मुलाकात भी नहीं हुई है। तो परमात्मा, भगवान या प्रकृति हमें कैसे दुख दे सकती है? पहली बात, जब हम राग में होते हैं तब हम सुख का एहसास करते हैं, और जब हम द्वेष में होते हैं तब हम दुख का एहसास करते हैं। दूसरी बात, हम इतनी बड़ी बेहोशी में है जिसे हम कोमा भी कह सकते हैं। हमने देखा है कितने शराबी शराब पीकर शरीर को बर्बाद कर देता है। इनके फेफड़े सड़ जाते हैं, लीवर बिगड़ जाता है, किडनी बिगड़ जाती है, अल्सर हो जाता है। तो यह सब हम देखते हैं, फिर भी हम शराब पीते हैं। तो क्या यह भाग्य का खेल है कि हमारा खेल है? अहंकार में या मोह में आकर हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या यह भाग्य का खेल है कि हमारा खेल है? हमको पता है आगे कंटक वाला रास्ता है, और हम कंटक को देखते भी हैं, मगर हम कंटक पे चलते हैं और कांटा पैर में चुभ जाता है और दुख होता है। तो क्या
यह भाग्य का खेल है? तो क्या भाग्य ने तुम्हारा हाथ पकड़कर शराब पिलाई? क्या भाग्य ने तुम्हें बांधकर जल में डाल दिया? क्या भाग्य ने तुम्हारा हाथ पकड़कर कंटक पर चलाया? मतलब हम हमारा भाग्य इतना बेहोशी में लिखते हैं, इतनी कोमावस्था में लिखते हैं कि हमारा लिखा हुआ भी हम नहीं देख पाते हैं। तो हमारे भाग्य का दोष हम दूसरों पर डाल देते हैं। कहते हैं भगवान ने इसके भाग्य में ऐसा लिखा होगा तो ऐसा हो गया। तो बीज बोने का कर्म करते हैं हम और दोष दूसरे को देते हैं। अगर तुम पूरा जीवन बबूल का ही पेड़ खेत में लगाते रहोगे तो पैर में कांटा ही चुभेगा, क्योंकि आपने बबूल का ही पेड़ बोया है। तो जो आपने बबूल का पेड़ बोया है तो भाग्य बबूल का पेड़ में से आम का पेड़ नहीं कर सकता है। तो ये जो हमने बोया, जो हमने फसल बोई, वही फसल हमको काटनी पड़ती है। तो जैसे फल बोओगे वैसे ही फसल आपको काटनी पड़ेगी। न तुम पृथ्वी को दोष दे सकते हो, न पानी को, न सूर्य को, न गर्मी को, न भगवान को, क्योंकि तुमने ही बेहोशी में ही बीज डाले हैं। तो तुम इतनी बेहोशी में होते हो कि तुमको ही पता नहीं चलता है कि मैं जहरीला बीज डाल रहा हूँ, कंटक वाला बीज डाल रहा हूँ या मीठे फलों का बीज डाल रहा हूँ। और यह बीज पेड़ बन जाता है, फिर फल लगते हैं। तब तुम कहते हो कि अरे यार, मैंने तो मीठे बीज बोए थे, तो जहरीले कैसे हो सकते हैं? यह भगवान का ही खेल है। भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा लिखा होगा तो ही ऐसा हुआ। और जब हमारा अच्छा समय आता है तब हम परमात्मा भगवान को धन्यवाद भी नहीं देते हैं कि भगवान तेरा खूब खूब धन्यवाद, मुझे इतने अच्छे सुख दिया। तब तो हम यह सुख को अपने सर पे ले जाते हैं कि यह सब मैंने मेरी मर्जी से किया, मेरी होशियारी से किया, मेरी बुद्धि से किया। और दुख आते हैं हमारी बेहोशी के कारण, अनहोनी होती है तो हम परमात्मा भगवान को दोष देते हैं कि इसने भाग्य में ऐसा लिखा होगा। मगर हम सोचते ही नहीं है कि मैंने अग्नि में हाथ डाला तो हाथ जल गया, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। मैं उछल कर चल रहा था तो मैं गिर गया, तो मेरा हाथ पैर टूट गया, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में आप चलेंगे तो आपका हाथ पैर टूट जाएगा। तो भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। हमारे बेहोशी को हम भाग्य कहते हैं।
और आगे हम चर्चा करेंगे कि सच में बेहोशी क्या है। आज तक किसी ने बेहोशी को जाना ही नहीं है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।